तो दोस्तों, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या फिर आपको इंग्लिश पढ़ने या समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी के लिए आपको वोकैब का आना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं, यदि एसएससी की बात करें तो एसएससी, सीएचएल या सीजीएल में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, और पैसेज आता है जब हम लोग उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपको वोकैब्स का मतलब नहीं पता है, वर्ड मीनिंग नहीं पता है, तो आपको उस वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। यदि आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं, तो आपको भी उसमें भी वोकैब्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो उन सभी के लिए आपको वोकैब्स का आना ज़रूरी है। एसएससी सीजीएल की बात करें, उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेते हैं, तो उसमें कम से कम 8 मार्क्स तक, 6 मार्क्स तक आप सही करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश में आपको वोकैब्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो वोकैब्स इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं वोकैब्स। और देखिए, और यहाँ पे आपको वर्ड्स और उसका हिंदी मीनिंग मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। यहाँ पे पहला वर्ड है एक्विजिशन। एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्राप्ति या उपार्जन करना। इसका मतलब क्या हुआ? अधिग्रहण। जैसे कोई चीज़ असेट होता है या फिर किसी चीज़ को हम ऑब्टेन करते हैं या परचेज करने के बाद हम उसको प्राप्त करते हैं, तो उसी उसी का मतलब क्या हो जाता है? उसको हम एक्विजिशन करते हैं। कई कई सारी कंपनियां जो होती हैं, उसको परचेज करने के बाद उसको अपने उसमें उसको प्राप्त कर लेती हैं, तो वो उसको क्या कहना जाएगा? एक्विजिशन, अधिग्रहण कहते हैं या उपार्जन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका रिकमेंड। रिकमेंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सिफारिश करना, किसी को रेफर करना या उसको उसको काउंसिल कर देना, एडवाइस करना, सलाह के तौर पर उसको बताना। तो रिकमेंड का क्या मतलब होता है? किसी की सिफारिश करना। जैसे किसी भी आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो उसमें किसी दूसरे के रिकमेंडेशन से भेज दिया गया होता है वो आदमी। तो रिकमेंडेशन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? नेक्स्ट वर्ड है आपका रीडिफाइन। रीडिफाइन, डिफाइन का मतलब आप लोग जानते हैं। डिफाइन का क्या मतलब होता है? सॉरी, डिफाइन का क्या मतलब होता है? परिभाषित करना। यदि हम किसी को फिर से, अगर उसी को हम कहते हैं कि इसको एक बार और से फिर से आप परिभाषित करिए, तो उसी को हम कहेंगे रीडिफाइंड। तो डिफाइन में आगे हम री लगा के उसको रीडिफाइन शब्द बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड आपने देखा, री इवेलुएट बन जाते हैं। अगर इवेलुएट में हम री लगा दे तो वो री इवेलुएट बन जाएगा। ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें हम आगे वर्ड जोड़ के उसको दूसरे वर्ड में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्बैटल। इम्बैटल का क्या मतलब? बैटल का मतलब आप लोग जानते हैं, बैटल का मतलब होता है युद्ध, युद्ध करना। तो इम्बैटल का क्या मतलब हुआ? युद्ध के लिए तैयार, तैयार रहना या तैयारी करना। ओके, ये हो जाएगा। फाइट, फाइट भी होता है इसका, फाइट मतलब ही युद्ध करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? सैम्बल। सैम्बल का क्या मतलब होता है? पैर घसीट कर चलना। तो अकवर्ड मैनर में चलना, कि बहुत अजीब तरीके से चलना, पैर घसीट के चलना। पागलों को जैसे देखते हैं, वो लोग क्या इधर उधर भागते हैं, पैर घसीटते हुए चलते हैं, रगड़ाते हुए चलते हैं, तो अकवर्ड मैनर में चलना, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैम्बल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है श्रेड। श्रेड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। श्रेड मतलब होगा फ्रेगमेंट कर देना, उसको कट करना, कट इनटू पीसेस, वो आपका हो जाएगा श्रेड। नेक्स्ट वर्ड है बॉयगार्ड। बॉयगार्ड का मतलब क्या मतलब होता है? जैसे कट्टर। तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल को, पॉलिटिकल पार्टियों को बिलीव करते हैं, उन्हीं के सिस्टम को फॉलो करते हैं। यदि उसको दूसरों की बात कही जाती है, तो वो उसको सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। तो वो क्या होते हैं? कट्टर होते हैं। एक दूसरे, उनका एक अपना ओपिनियन और बिलीव्स होता है, और वो दूसरों के खिलाफ उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो उसको हम उनको हम क्या कहते हैं? बॉयगाट हैं। तो मतलब वो कट्टर हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कुहाट। कुहाट का मतलब तो है दल, और इसका मतलब होता है ग्रुप, या कह सकते हैं उसको सपोर्टर भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप हो गया, बटालियन कह सकते हैं, या सपोर्टर कह सकते हैं, कलेक्शन कह सकते हैं। ये सारे हो गए कुहाट। कुहाट का मतलब कि इस सेम सेम टाइप की कोई थिंग्स है उन सभी लोगों में, करेक्टरिस्टिक है।
नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है फियरी। फियरी का मतलब होता है उत्साहित या क्रोधित, क्रोध हो जाना, एंग्रीनेस आना। तो फियरी का क्या मतलब हो गया, फियरी का मतलब होता है उत्साहित या क्रोधित। नेक्स्ट वर्ड है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट का मतलब होता है बढ़ावा देना या भड़काना, स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट, इंसाइट कर देना। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्राउन। फ्राउन का मतलब होता है भौं चढ़ाना। जैसे जब कोई या पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं तो वो काफ़ी गुस्से में होता है और उनकी आंखें ऊपर नीचे होके जाती हैं, तो भौएं चढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं फ्राउन। फ्राउन मतलब होता है भौएं चढ़ाना। ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेरेली। मेरेली का मतलब होता है केवल। इसका मतलब सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, ओनली। मेरेली का मतलब केवल, केवल एक। ओनली का मतलब एक। ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वूपिंग। वूपिंग का मतलब है क्या होता है, चिल्लाना, क्राई करना। इसका हम बता, नेक्स्ट वर्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्राई, या हम साउटिंग बोल सकते हैं। साउट मतलब चिल्लाना। ओके। ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वूपिंग का क्या मतलब हुआ, चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, शक्तिहीन करना। अगर सिनोनिम्स बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है इनफीबल, इनफीबल, इनफीबल हो जाता है इसका सिनोनिम्स। ओके। और इसका मतलब हो गया डिमिनिश मतलब कम कर, शक्तिहीन बना देना, इनफीबल कर देना। नेक्स्ट क्या है, बार्टर। बार्टर का क्या मतलब, वस्तु विनिमय करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्सचेंज करना है, आपस में वस्तुओं को एक्सचेंज कर लेना, वो हो जाता है आपका बार्टर, बार्टर। नेक्स्ट क्या है, इरिट्राइवेबल। इरिट्राइवेबल का मतलब दोबारा पाने के अयोग्य। कोई चीज़ आप एक बार प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें दूसरी बार उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी आपको पॉसिबिलिटी नजर नहीं आए, तो वो क्या होता है, इरिट्राइवेबल थिंग से हो जाती है। ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, रद्द कर देना, कोई चीज़ कैंसिल कर देना, वो हो जाता है आपका पुट ऑफ। कैंसिल कर देना मतलब रद्द कर देना, ये हो गया आपका पुट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है फर्दरेंस। फर्दरेंस का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प कह सकते हैं आप, ऐड, ये हो जाएगा। ओके। चलिए, ये सारे वर्ड्स आपको काफ़ी हेल्प हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम निकालने में। और ये आप द हिंदू को आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का अगर पढ़ते हैं तो उनमें सारे वर्ड्स को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनहेरेंटली। इसका मतलब होता है काफ़ी सहज रूप से। ओके। नेक्स्ट क्या वर्ड है आपका, टेंटेड। टेंटेड का मतलब होता है दूषित कर देना, या हम बोले कंटामिनेट कर देना। तो ये कंटामिनेट या टेंटेड, तो इसका मतलब बेकार कर देना, दूषित कर देना, ये हो जाता है आपका वर्ड टेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लैक ओवर। फ्लैक ओवर का मतलब होता है आलोचना करना। बात करें इसका मतलब हो जाएगा क्रिटिसाइज करना, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसाइज, फ्लैक ओवर। ओके। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, थ्रो अवे। थ्रो अवे से ही आपको पता चल रहा है कि थ्रो मतलब फेंकना, अवे मतलब दूर। तो लापरवाही से, केयरलेसली कोई चीज़ फेंका हुआ होता है तो उसको हम कहेंगे थ्रो अवे। ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पपेट। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, दूसरे के बस में। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उसमें उनके कई सारे ऐसे पपेट्स लोग होते हैं जो उनके ही आदेशों पे ही चलते हैं और उन्हीं के बस में रहते हैं। अपने अपने आप से उनमें कोई क्षमता नहीं, लेकिन वो उन्हीं के बस से चलते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पपेट्स। दूसरे के बस में जो कठपुतली बने हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज के बस वोकैब में बस यहीं तक रखते हैं। आप ऐसे ही वोकैब्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।